नमस्कार। मैं डॉक्टर रुपेश सिंह, सीनियर न्यूरोसर्जन, शारदा नारायण हॉस्पिटल मऊ। आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देने के लिए। और इस बीमारी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों के पास मिसकंसेप्शन यानी भ्रांतियाँ बहुत हैं। जिस बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम हिंदी में हम कहते हैं उसे दौरे मिर्गी, फरका, अलग अलग तरीक़ों से नाम से बोला जाता है। मेडिकल टर्म में हम इसे एपिलेप्सी और सीज़र कहते हैं। ये दौरे मिर्गी फरका जो आता है तो इसमें होता यह है कि ब्रेन में किसी को कुछ दिक्कत रहती है जिस वजह से उसके दौरे आते हैं। लेकिन बहुत बार गांव में थोड़ा पेरिफेरी इंटीरियर्स के इलाकों में मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आता और ये भूत प्रेत और उसके चक्कर में पड़ते हैं। और इस वजह से मरीज का प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता और जो बीमारी ठीक होने जैसी रहती है वो बहुत ख़राब हो जाती है, या पेशेंट कभी कभी इलाज भी नहीं कराता क्योंकि उसे लगता है भूत प्रेत का ही चक्कर में पड़ा रहता है। तो आपको ये जानना है जो मिर्गी, दौरे या फरका ये जो चीज़ें होती हैं इसका इलाज संभव है। इसके लिए आपको किसी न किसी न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना ज़रूरी है। इसमें ये होता है, दो तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, कि इसमें होता क्या है कि ब्रेन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी जो एक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होने लगती है तो पेशेंट को दौरे आते हैं। दौरे में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत प्रकार के दौरे होते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो कॉमनली आप समझते हैं कि पेशेंट के हाथ पैर पूरे अकड़ने लगते हैं, मुँह से झाग आना शुरू हो जाता है, जीभ कट जाती है और वो होश में नहीं रहता। और अमूमन बहुत 80-90% ऑफ द टाइम ये दौरे 2 या 4 मिनट के लिए होते हैं, फिर अपने आप ही रुक जाते हैं। तो दौरे जब आते हैं तो हमें ये लगता है कि इसको दिक्कत क्या हुई, कैसे हुई, इसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। तो हमें बस ये देखना है कि उसको हमें पेशेंट को एक करवट करा देना है। किसको भी दौरे आते हैं तो एक करवट कराना है ताकि जो मुंह में उसके झाग आ रहा है वो फेफड़े में ना जाए और जान जाने का खतरा ना रहे। दूसरी चीज़, या ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो उससे सबसे पहले आपको किसी एक नज़दीकी डॉक्टर के पास आपको मिलना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए किसी न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना है। क्योंकि इसमें ये होता है कि 80% या लोगों में यही लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले वो हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं, बहुत बार ये लोग बहुत जगह मिल के घूम के बाबा के पास, किसी मंदिर में, किसी कहीं कुछ कराते रहते हैं, दिखाते नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत इनमें आती है जो फीमेल पेशेंट होती है, जो खास करके हमारा समाज इतना मैच्योर समाज नहीं है कि उस चीज़ों को एक्सेप्ट करे। तो जो फीमेल पेशेंट होती है उनको ज़्यादा सहना पड़ता है क्योंकि उनको कोई दिखाने भी नहीं आता, इस डर से कि अगर कोई जान जाएगा कि इसको दौरे आते हैं, आप मिर्गी आते हैं तो इसकी शादी में दिक्कत आएगी, इसमें दिक्कत आएगी। तो हमें अपना सोच थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है। और पूरी तरह से इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिससे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कि किसी को 3 साल, किसी को 5 साल का कोर्स चलाना पड़ता है। किसी किसी में होता है कि जिसमें किसी को ये मिर्गी जो आते हैं हो सकता है कि किसी ब्रेन ट्यूमर, या किसी को पानी का गांठ हो, या पानी पानी का प्रेशर बढ़ा हो, या किसी को कीड़े की गांठ हो, या किसी के ब्रेन में इन्फेक्शन हो। ये सारी चीज़ों से भी दौरे आते हैं। मतलब वो दौरे जो आते हैं वो एक सिम्टम होता है कि आपके ब्रेन में कुछ बीमारी हो सकती है। तो हम अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं तो हम उस बीमारी को मिस करते हैं। उसके 2 डिसएडवांटेज हैं। एक तो हम उसका इलाज प्रॉपर नहीं, जो हम स्टार्टिंग में चालू करते तो शायद वो कंट्रोल में आ सकता। दूसरी, अगर हम उसका इलाज जितना लेट करेंगे वो बीमारी बहुत बढ़ के हो सकता है हमें मिले, और इतनी बढ़ के मिले कि जिसमें हमें मरीज की जान बचाने में भी दिक्कत लगे, या बचे तो भी आपका खर्चा भी बहुत होता है। क्योंकि जो बीमारी पहले पकड़ ली जाती है, जैसे हम कैंसर में भी देखते हैं, हम कहते हैं कि स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर पेशेंट आ जाता है तो उसका इलाज कम पैसों में भी हो जाता है और उसकी लाइफ भी बच जाती है। वही पेशेंट अगर स्टेज 3 स्टेज 4 में आता है तो पैसे भी बहुत लगते हैं और बचने की भी संभावनाएं कम होती हैं। तो ये बीमारियां हर जगह पे यही है कि अगर दौरे आ रहे हैं तो आपको कंसल्ट करना है। इसे भूत प्रेत या ये सब चीज़ों से मत जोड़िए। आप ये समझ लीजिए कि ये बीमारी है, इसका इलाज संभव है और आपको एक न्यूरोसर्जन से सलाह लेनी ही लेनी है। उस न्यूरोसर्जन से सलाह लेने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। लेकिन दवा इसमें होती है, दवा करना है। और हमें ये नहीं सोचना है कि ये लड़का है तो दिखाना है, लड़की है तो नहीं दिखाना है, और लड़की है तो उसको भी दिखाना है। और खास करके जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, जैसे लड़कियों में एक प्रॉब्लम और भी होती है कि लोगों का जो दौरे जिन फीमेल्स को आते हैं उन्हें एक ये भी नहीं पता रहता कि जब दौरे आते हैं तो उसका असर बच्चों पे भी होता है कुछ, जिसके लिए एक गोली होती है फोलिक एसिड की, जो हमें देनी होती है दौरे की दवाइयों के साथ, ताकि बच्चों में कोई दिक्कत ना आए, जो गर्भ में बच्चा पले उसमें दिक्कत ना आए। तो ये थोड़ी सी मैं जानकारी आपको अभी रूबरू कर रहा हूँ। जितना सिंप्लीफाइड वे में मैं बता सकता था उतना मैंने बताने की कोशिश की है। किसी को अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।